नमस्कार फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है एक्स वाई तथा जेड विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं जहां x से बड़ा y है, y से बड़ा z है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70 है तो z का मान क्या है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि x, y और z क्या है, अभाज्य संख्या है। और यहां पे दिया गया है कि तीन अभाज्य संख्या का योग कितना के बराबर है, 70 के बराबर है। और अभाज्य संख्या जितना भी है सभी का सभी क्या है, विषम है। तो तीन अभाज्य बोला जाए कि तीन विषम संख्या का योग कभी एक सम संख्या नहीं हो सकता है। लेकिन हमें यह भी पता है कि दो एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो क्या है, सम है। तो एक सम और दो विषम का योग सम हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि x का मान 2 हो सकता है। और यहाँ जो बताया गया है कि इन तीनों में सबसे छोटा भी क्या है, x है। तीनों अभाज्य संख्या है, तीनों में सबसे छोटा कौन है, x है। तो x को हम 2 मान लेते हैं कि 2 हो सकता है। तो बाकी जो दो अभाज्य संख्या बचा, इनका योग अब कितना हो जाएगा, बोलिए कि y प्लस जेड का मान अब 68 के बराबर होना चाहिए। तो z का मान हमसे पूछा गया है, तो z का मान कैसा होना चाहिए, y से बड़ा होना चाहिए। तो हम ऑप्शन को उठाते हैं और देखते हैं कि सबसे बड़ा ऑप्शन जो है उसको z के जगह पे पुट करते हैं। तो जैसे z का मान हम 43 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, बोलिए कि 68 माइनस का 43, तो बराबर कितना आ गया, बोलिए कि 25 के बराबर। क्योंकि 25 एक क्या है, बोलिए एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या y नहीं है, y क्या है, अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये जो 43 दिया गया है ऑप्शन गलत है। अब हम क्या करते हैं कि z का मान उससे हल्का छोटा, मतलब ये जो 3 बचा, अब इस 3 में सबसे बड़ा तो 37 को चेक कर लेते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए कि 68 माइनस जेड का मान इस बार हम 37 पुट कर दिए। तो जैसे हम 37 पुट कर दिए तो y का मान कितना आ गया, बोलिए कि आ गया इधर से 31। ठीक है, तो z बराबर कितना पुट किए थे, बोलिए कि 37 और y का मान आ गया आपका 38। यहाँ पे z बड़ा है y से और 31 क्या है, एक अभाज्य संख्या भी है। इसका मतलब 37 ही इसका क्या है, 110% करेक्ट आंसर है। बाकी दो को आप चेक कीजिएगा, कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए। तो 37 ही इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। चलिए इस प्रश्न को देखिए। देखिए प्रश्न है कि 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 6 ठीक दो बार आता है। तो अगर हम देखें कि सबसे पहले 400 से 500 के बीच डबल छक्का किस किस अंक में आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि एक बार आएगा गुरुजी 466 पे। ठीक है, डबल 6 का बात किया गया है और कहीं पे डबल 6 आने का कोई उम्मीद इन दोनों के बीच में, बोलिए नहीं। अब अगर हम 500 से 600 तक देख लें, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डबल 6 कब आएगा, बोलिए एक बार आएगा 566 पे और कहीं पे नहीं आएगा। अगर हम 600 से 700 के बीच का बात कर लें तो यहाँ पे डबल 6 कहाँ पे आएगा, बोलिए पहला अंक तो ये हो गया। तो ऐसा करते हैं, इकाई के प्लेस को सबसे पहले हम देखते हैं। तो बोलिए आ जाएगा 601। ठीक है, 601 आ जाएगा। उसके बाद आपका 616 आ जाएगा। उसके बाद मतलब 10 पे आएगा, 16 पे आया तो फिर आपका 626 पे आएगा। उसी टाइप से 636 पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 646 पे आ जाएगा। उसके बाद 656 पे आ जाएगा। उसके बाद 666 में 666 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, केवल 2 बार का बात किया है, 66 को इग्नोर कर देंगे तो 676 पे फिर आ जाएगा। फिर 686 पे आ जाएगा। फिर 696 पे आ जाएगा। ठीक है, 696 के बाद 700 से ओवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर दहाई का बात कर लें तो दहाई के स्थान पे सबसे पहले आप देखिए कि 660 पे आ जाएगा। ठीक है, 660 पे आ जाएगा। 661 पे भी आएगा डबल 6, 661 पे आएगा। 662 पे आएगा, 663
663 पे आएगा, 664 पे आएगा, 665 पे आएगा, 666 फिर नहीं आएगा, 666 हो जाएगा। ठीक है, तो 667 पे आएगा और 668 पे आएगा, बोलिए कि 669 पे आएगा। ठीक है, और कहीं आ सकता है तो काउंट कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो 400 से 700 तक 66 कितना बार आ गया? 20 बार। और 20 ही इस सवाल का क्या है? 110% करेक्ट आंसर। चलिए इस प्रश्न को देखिए। देखिए प्रश्न क्या है, 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं? तो सबसे पहले आप में ये बताइए कि 53 से 97 तक टोटल कितना संख्या है? तो बोलिए कि लास्ट माइनस फर्स्ट, तो 97 माइनस का 53, तो बोलिए कि 44, और अपने मन से एक जोड़ दीजिए, बोलिए कि कितना संख्या है? 45। तो 45 वैसा संख्या है जिसमें कि 53 और 97 दोनों को हम काउंट कर चुके हैं। तो ये टोटल संख्या है, लेकिन हमसे केवल संयुक्त संख्या पूछा गया है। इसका मतलब इन दोनों के बीच जो भी अभाज्य संख्या है उसको काउंट करके 45 में घटाना पड़ेगा, तब हम लोग का क्या आएगा? आंसर आएगा। तो हम देखते हैं कि 53 से 97 तक कितना अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या काउंट करने के लिए हम आपको एक मोबाइल नंबर बताए हैं। मोबाइल नंबर क्या है? बोले कि 44 22 32 23 21। हालांकि ये मोबाइल नंबर 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30 इस टाइप से है, लेकिन यहाँ तो बीच बीच का पूछा गया है। तो ऐसा करते हैं कि हम देख लेते हैं कि 60 से 90 तक कितना संख्या है। ठीक है, तो 60 से 90 कहने का मतलब क्या हो गया कि 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, मतलब 3 अंक को लेना है। ये 90 से 100 का हो गया, तो ये 3 होगा। समझ पाए? 60 से 90 का 2 2 4 3 7, 7 संख्या, 7 अभाज्य संख्या इधर हो गया। अब 90 से देखिए 91, 91 आपका कट जाएगा। बोलिए हाँ, 91 कट जाएगा। 92 कटेगा, 92 भी कट जाएगा। 93, 93 भी कट जाएगा। 94 भी कट जाएगा। 95 भी कट जाएगा। एक संख्या होगा 97। ठीक है, 97 आपका एक संख्या हो गया। चलिए +1 कर दीजिए इसमें। ठीक है, चलिए +1 हो गया। उसके बाद देखिए कि इधर जो है 53, बोले 53 कटेगा किसी से? बोले किसी से नहीं कटेगा, तो चलिए 53 का एक काउंट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, 54 कट जाएगा, 55 कट जाएगा, 56 कट जाएगा, 57 कट जाएगा, 58 कट जाएगा, 59। ठीक है, 59 नहीं कटेगा, तो एक इधर ऐड कर दीजिए। तो कितना संख्या हो गया? बोलिए कि 7 और 3 10 संख्या हो गया। 10 अभाज्य संख्या हो गया 53 से 97 के बीच। तो 45 टोटल संख्या था, उसमें 10 हम घटा दिए, तो 35 वह संख्या बचा जिसमें कि अभाज्य संख्या आपका काउंट नहीं है। इसका मतलब 35 ही क्या है? संयुक्त संख्या है। किनके बीच? 53 से 97 के बीच। बोलिए बात समझ पाए? बोलिए हाँ, समझ में आ गया। चलिए इस प्रश्न को देखिए। देखिए प्रश्न है, यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 36 कम हो जाती है। ठीक, संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही है। तो पहला बताया गया है कि अंकों का अंतर 4 है। ठीक है, तो अंकों का अंतर 4 हो सकता है। देख लीजिए कि मान लीजिए कि संख्या हम लोग मान लेते हैं कि 10x + y, और अंक को उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए कि 10y + x। समझ पा रहे हैं? तो बोलिए कि 10x - y माइनस का 10y माइनस का x। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि माइनस का 9y और प्लस का 9x। ठीक है, और इन दोनों में अगर हम 9 कॉमन ले लें तो क्या हुआ? x - y। क्या बताया गया है? संख्या 36 कम हो जाती है। मतलब कि ये अगर दोनों को उल्टाएं, ठीक है, अंक को उल्टा के घटाएं, तो डिफरेंस 36 के बराबर चल रहा है। समझ पा रहे हैं ना? डिफरेंस 36 के बराबर चल रहा है। तो ये आपका कट गया कितना बार में? 4 बार में। तो हम देख रहे हैं कि x - y बराबर 4 आ गया। ठीक है, x - y बराबर कितना आ गया?
4 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है वह क्या है, सही है कि अंकों का अंतर 4 है। जब दोनों को उल्टा दिया जाता है तो संख्या 36 कम हो जाती है, तो इस टाइप में अंकों का अंतर 4 है, ये कथन सही है। संख्या 84 हो सकती है, तो अगर हम देखते हैं कि 84 अगर हम इसको उल्टा देते हैं तो कितना हो जाएगा 48, तो देख लेते हैं कि डिफरेंस 6 6 12 13 14, तो ये 36 हो गया। तो ये भी कथन हो सकता है, सही है एक कंडीशन पे। संख्या सदैव भाज्य संख्या है, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि वैसा एक अभाज्य संख्या जिसको कि आपस में अंक को उल्टा के घटाया जाए तो 36 आ जाए। तो एक कंडीशन है कहाँ पे 73, और 73 के अंक को उल्टा दिया जाए तो 37, इसका डिफरेंस भी किसके बराबर है, बोले 36 के बराबर। ठीक है, समझ पा रहे हैं। 6 6 12 1 13 और यहाँ 4 - 3 तो 36, तो 37 या 73 कैसा संख्या है, बोलिए अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ भाज्य संख्या का बात किया गया, इसका मतलब तीसरा कथन क्या है, गलत है। तो कथन 1 और 2 केवल सत्य है। कथन 1 और 2 ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का क्या है, 110% करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न नंबर नहीं है, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको सोल्व किया जाए। देखिए प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला S1 तथा S2 के मध्य सभी उभयनिष्ठ पदों का योग क्या है। ये S1 श्रृंखला है और ये S2 श्रृंखला है। इन दोनों श्रृंखला को आगे तक चलाना है और जो जो पद दोनों में कॉमन आ रहा है उसको काउंट करके जोड़ना है। ठीक है, जोड़ के बताना है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो श्रृंखला है इसका कॉमन डिफरेंस डी का मान कितना है, बोलिए 7 7। तो अगला टर्म अगर देख लिया जाए इसका कि 16 के बाद कौन सा टर्म आएगा, तो बोलिए कि 16 में 7 जोड़ दीजिए तो 6 6 12 1 13 23 आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक टर्म और जोड़िए तो बोलिए 7 जोड़िए 30 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। उसी टाइप से अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो कितना का डिफरेंस चल रहा है, बोलिए कि 4 का, तो अगला टर्म इसका आ जाएगा 19, और इससे 4 और बढ़ाया जाए तो यहाँ पे देखिए 19 4 23। अब देखिए कि ये टर्म आपका क्या हो गया, मिल गया दोनों श्रृंखला में। ठीक है, दोनों श्रृंखला में। तो एक श्रृंखला हम और बना लेते हैं। ठीक है, S3 बना लेते हैं, S3 श्रृंखला हम बना लेते हैं। और ये S3 श्रृंखला कैसा श्रृंखला होगा, जिसमें कि दोनों टर्म कॉमन होगा। तो इसका पहला टर्म क्या हो गया S3 का, बोलिए कि 23। चूंकि इसका डिफरेंस 7 है और इसका डिफरेंस कितना है, बोलिए 4 है, तो इसका जो अगला पद होगा तो बोलिए कि इसका 7 के 28 जोड़ने के बाद आएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका जो D है S3 का D डिफरेंस ये 28 के बराबर हो गया, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल या एलसीएम ही तो रिपीट करवाता है। समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें अगर हम 28 जोड़ेंगे तो अगला पद मेरा मिलेगा, फिर इसमें 28 जोड़ेंगे तो फिर मेरा अगला पद मिलेगा। लेकिन सभी पदों को जोड़ के निकालने के लिए कहा गया है ना, तो हमें लास्ट पद भी चाहिए या n चाहिए। समझ पा रहे हैं। तो बोलिए लास्ट पद निकालें या देख लें कितना पद है, उससे भी काम हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो भी अंतिम पद होगा वह क्या होगा, 28 का मल्टीपल होगा। समझ पा रहे हैं। बोलिए हाँ 28 का तो मल्टीपल होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें कि वह संख्या जो अंतिम पद होगा वह 632 के बराबर या इससे कम ही हो सकता है। समझ पा रहे हैं, दोनों में कॉमन है। तो अगर हम 632 को 28 से भाग दें तो 28 दूना 56 कितना हो गया, बोले 6 6 12 और 1 13 7, 28 दूना 56। समझ पा रहे हैं। तो n का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है, बोलिए 22। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बोलिए हाँ समझ में तो आ रहा है। तो अब हमें पूछा गया है क्या कि इन सभी पदों का योग क्या होगा। n का मान पता है, d का मान पता है, a का मान पता है, तो ऐसा लगा दीजिए। ऐसा बराबर क्या होता है, बोलिए n/2 22 माइनस 22/2 11 इंटू 2a 23 दूना 46 प्लस n-1 कहने का मतलब क्या 21, 22 माइनस 1 21, और d का मान कितना बोलिए 28। ठीक है, अब इसको गुना करना है।
लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी आंसर आएगा वह 11 का मल्टीपल आएगा। तो देखते हैं कि 11 से विभाज्य कौन है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं। बोले 9 4 13 और 7 6 13, तो ऑप्शन ए आ गया। बाकी ऑप्शन जो है चेक कर लीजिएगा, कोई नहीं है। समझ पा रहे हैं? और नहीं तो इसको सोल्व करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। देखिए प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला के पहले 20 पदों का योग क्या होगा। श्रृंखला कुछ इस टाइप से दिया गया है, 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5। अगर हम 20 को 1 सेकंड के लिए इग्नोर करें और हम देखें कि इसका जो लास्ट बोला जाए कि एनवा पद होगा वह किस रूप में लिखा होगा। बोलिए 1 2 इस टाइप से बढ़ रहा है पहला, तो ये होगा एन, और ये हो जाएगा आपका इसके बाद वाला, जैसे कि 1 किससे गुना है 2 से, 2 किससे गुना है इससे 1 बढ़ के, 3 किससे गुना है इससे 1 बढ़ के, तो n किससे गुना होगा। बोलिए कि 1 बढ़ के n + 1। समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ। तो अगर हम इसको, ये क्या है अंतिम पद है और n पदों का योग का फॉर्मूला आपको पता है। बोलिए हाँ पता है। क्या होता है? बोलिए n × n + 1/2 होता है ना। अगर हम इसको फिर से गुना कर दें, ठीक है, ये तो अंतिम पद है, अगर हम इसको गुना कर दें तो क्या हो जाएगा। बोलिए कि n² और प्लस n, ये लास्ट पद है। और आपको पता है कि n पदों का योग और n² पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। बोलिए अगर n² पदों का योग हम लोग को निकालना हो तो हम लोग के पास फॉर्मूला है कि n × n + 1 × 2n + 1/6, ये हो गया n² पदों का योग। और n पदों का योग के लिए फॉर्मूला है कि n × n + 1/2। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हम लोग के पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा। बोलिए n², यह बोला जाए कि n × n + 1 पदों का योग, n × n + 1 पदों का योग। समझ पा रहे हैं? n × n + 1 पदों का योग किसके बराबर हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके हम छोटा करने का प्रयास करते हैं। तो n × n + 1 देखिए दोनों में कॉमन है। ठीक है, n × n + 1 क्या है, दोनों में कॉमन है, और /2 भी कॉमन है, /2 भी कॉमन ले लीजिए। तो अब इसमें क्या बचा। बोलिए इसमें बच गया आपका 2n + 1/3 और 2 3 2 छोड़। ठीक है, इसमें तो टोटल निकल गया, तो इसमें क्या बचा +1, और तो कुछ नहीं बचा। अब अगर हम यहाँ पे फिर से एलसीएम ले लें, कहने का मतलब n × n + 1/2, और ये है आपका एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा। बोलिए एलसीएम हो जाएगा 3, ये मल्टीपल में है। समझ पा रहे हैं? ये मल्टीपल में है तो 3 3 कट जाएगा, 2n + 1, सॉरी 2n + 1, और ये प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2n + 4 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको बढ़िया से देखें तो ये लिखा हुआ है भैया n × n + 1 और × 2n + 4 और /6। ठीक है, सबको एक साथ कर दिए, n × n + 1 और 2n + 1, और ये 3 और 1 4। समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ। और इसको भी गुना कर दिए, तो ये जो फार्मूला निकला, कितना पद का फार्मूला निकला, कितना पदों का योग का फार्मूला निकला। बोलिए कि n × n + 1 पदों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें केवल 20 पदों का योग का ही पूछा गया है। कितना पदों का योग का पूछा गया है। बोलिए 20 पदों का योग का ही फार्मूला हमसे पूछा गया है। तो n के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पे, बोलिए 20 रख देंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये फार्मूला क्या करना है, याद करना है कि n × n + 1 इस टाइप का अगर कहीं भी सीरीज मिल जाए, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है, इतना कैलकुलेशन वहाँ नहीं करना है, इसको रट्टा मार लेना है। n × n + 1 2n + 4/6। समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ। तो n के जगह पे कितना रखेंगे, बोलिए 20। तो 20 × 21 और 20 दूना 40 4 44। ठीक है, 44/6। यहाँ भी देखिए 11 का मल्टीपल। समझ पा रहे हैं? जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा, कट जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका कट जाएगा,
पूरा पूरा 11 आएगा, 11 नीचे कटेगा, 11 का हो सकता है अगर हम देख लें कि ये 8 3 11 हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। बोलिए कि ये 2 और 4 3 7, ये नहीं हो सकता है। ये हो गया आपका 9 और 4 2 6, ठीक है, नहीं होगा। ये देखिए तो 0 और 6 3 9 1 10, नहीं, ये होगा। ठीक है, यहाँ भी गुना करने का काम हमको नहीं पड़ा, 11 का मल्टीपल से ही काम हो गया, क्योंकि 44 में 11 है। बाकी आप कटा के भी गुना करके भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ, केवल आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा कि अगर इस टाइप का कहीं सीरीज मिले 4 गुना 5, 1 से शुरू होना चाहिए। कंडीशन क्या है? n पदों का योग, और संख्या कहाँ शुरू है? 1 से, ये ध्यान रखना है। तो फार्मूला एक बार फिर से दोहरा देते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 4/6। चलिए इस प्रश्न को देखिए। देखिए प्रश्न कुछ 2 सीरीज को एक साथ लेके चल रहा है। ठीक है, 2 सीरीज को एक साथ लेके चल रहा है। ये देखिए 7 वाला 7 वाला 7 वाला 7 वाला, और देखिए 11 वाला 11 वाला अलग अलग है। ठीक है, ऐसा करते हैं सभी 7 वाला से, मतलब ये 7 वाला, ये 7 वाला, ये 7 वाला और ये 7 वाला से 7 कॉमन निकाल देते हैं। जैसे हम 7 कॉमन निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा? बोलिए कि 1/2 और प्लस 1/6, 1/2 निकला ना, तो कितना हो गया? 1/6 और प्लस आपका 1/12, कहाँ तक गया है? 1/156। ठीक, अब देखिए 11 वाला से अगर हम 11 कॉमन ले लेते हैं, 11 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बचा? बोलिए कि 1/3 और प्लस का 3 वाला के बाद 15, 1/15, उसके बाद क्या बचा है? 35 प्लस 1/35 और प्लस लास्ट वाला पर डॉट 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 करके, समझ पा रहे हैं? डॉट डॉट के बाद क्या है? 1/575। ठीक है, अब देखिए कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। बोलिए कि 7 को 7 छोड़ दीजिए और इसको जो है लिख दीजिए कि 1 गुना 2 प्लस, और इसको ऐसे तोड़िए कि पहला पद ये हो जाए, कहने का मतलब 2 गुना 3। समझ पा रहे हैं? उसी टाइप से इसको तोड़ दीजिए कि 3 गुना 4। ठीक है, उसी टाइप से इसको अगर आप तोड़िएगा तो 156 आ रहा है ना, तो 156 12 गुना 13 हो जाएगा। ठीक है, 12 गुना 13 हो जाएगा। इसका तो काम खत्म हो गया। और ये जो है 11। ठीक है, तो इसमें तो डिफरेंस कितना का चल रहा है? बोलिए 1 का चल रहा है, 1 का चल रहा है। लेकिन इसको अगर हम तोड़ेंगे, 1 गुना 3 अगर हम कर दिए तो ये 3 से शुरू होगा, 3 5 15, हाँ हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा कि इसको अगर हम तोड़ें कि 1 गुना 3 और प्लस 3 गुना 5 और प्लस 1/5 7 35, उसी टाइप से ये जो है 575 है ना, 575 को अगर हम तोड़ दें 25 23 गुना 25। ठीक है, 23 गुना 25। तो अब बात आ गया कि यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, समझिएगा कि इसको हम लिख सकते हैं कि 1/1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/1 और माइनस 1/2। तो एलसीएम लीजिएगा 2 - 1 1, 1/2 हो गया। उसी टाइप से इसको लिखिएगा कि 1/2 और माइनस का 1/3। एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा? बोलिए 6, और 3 - 2 तो 1/6 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? उसी टाइप से ये हो जाएगा आपका 1/12 और माइनस का 1/13। समझ पा रहे हैं? अब क्या होगा कि माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, ये और ये और ये, केवल क्या बचेगा? पहला बचेगा और लास्ट वाला बचेगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि 7 इंटू 1/1 तो 1 ही हुआ, और माइनस का 1/13, इसका काम हुआ। अब जरा सा 11 वाला को समझिए, सबसे भेजा ही खराब करता है। यहाँ पे देखिए कितना है डिफरेंस? 2 का। तो ऐसा कीजिए कि ये जो 11 है ना लिखा हुआ, 11 लिखा हुआ है ना, इसको 2 से भाग दे दीजिए और सभी में क्या कर दीजिए? 2 से गुना कर दीजिए। समझ पा रहे हैं कि 2 से गुना 2 से भाग, और यहाँ जैसे 2 आप भाग दिए
तो इसके ऊपर भी 2 से गुना कीजिएगा और इस 2 को सभी के ऊपर चिपका दीजिए। ठीक है, सभी के ऊपर इसको चिपका दीजिए। ठीक है, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2। अब डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, केवल हम समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। तो ये जो हो गया आपका 2/3 हो गया। अब इसको कैसे तोड़िए कि 1/1 और माइनस का 1/3। एलसीएम लीजिए कितना होगा 3, 3 - 1 2/3। समझ पा रहे हैं? उसी टाइप से यहाँ पे कीजिएगा 1/3 और माइनस का 1/5। एलसीएम लीजिए कितना होगा 15। हो रहा है 15, हो रहा है 15 और 15 5 - 3 कितना हो जाएगा 2/3, 2/15। समझ पाए? हो गया ना? उसी टाइप से ये भी हो जाएगा आपका। लास्ट टर्म सब तो कट जाएगा, लास्ट टर्म में क्या बचेगा बोलिए कि 1/25 ना बचेगा, सब कट उठ के। बोलिए हाँ। तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस का आपका कि 11/2 और इंटू 1 - 1/25। ठीक है, समझ पाए? बोलिए एकदम समझ में आ रहा है, आप घिसते रहिए। तो इसको घिस देते हैं। तो बोलिए कि 13 - 1 12/13, 7 गुना 12/13 और प्लस का ये हो जाएगा आपका 11/2 और इंटू 25 - 1 24/25। ठीक है, समझ पाए? बोलिए ये 2 से कट जाएगा आपका 12 बार में। अब थोड़ा सा मैदान चाहिए हमको साफ सुथरा। ठीक है, बर 84 यहाँ पे लिखते हैं, बर 84 और बटे 13 और प्लस का हो जाएगा आपका 12 गुना 11 132, 132 बटे कितना हो जाएगा 25, 132/25। ठीक है, अब हमको जगह नहीं बच रहा है। बाकी तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 25 गुना 13, तो 25 गुना 12 आपका कितना हो जाता है बोलिए 4 × 12 300, 325 हो जाएगा। 325 तो हम एक ही ऑप्शन में देख रहे हैं, बाकी ऑप्शन तो क्या है सब बड़ा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? 355, 345 और ये क्या है 325 सबसे छोटा आया। अगर कटेगा भी ऊपर कटेगा भी तो 325 से छोटा ही आना चाहिए। इसका मतलब कटे उठेगा ना। समझ पा रहे हैं? भावनाओं को समझिए कि अगर बाकी जो ऑप्शन है एगो 315 है तो 325 आपका कट के 315 आ सकता है कभी क्या? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 से तो कटने का कोई हिसाब नहीं, 13 है और 25 है, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 325 का समझ पा रहे हैं भाग हो जाएगा 1/5, तो 315 कैसे आएगा? बाकी तो आप गुना करके इसको जोड़ भी सकते हैं कि 25 गुना करके करते हैं कि नहीं। तो मेरे अनुसार से ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब होना चाहिए और ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब है। चलिए इस सवाल को देखिए। देखिए इस प्रश्न को बड़ा ही खूबसूरत सवाल देखने में लग रहा है। तो ऐसा करते हैं कि जितना भी पूर्णांक वाला है ना उसको एक साथ जोड़ देते हैं और जितना भी फ्रैक्शन वाला है उसको एक साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा त्रुटि है कि यहाँ पे क्या है 9 है। ठीक है, सभी जगह 99 है। तो सभी पूर्णांक को अगर हम एक बार जोड़ते हैं तो ये बताइए कि 99 कितना बार जोड़ना पड़ेगा। तो बोलिए ये देखिए कितना बार है। तो बोलिए कि लास्ट माइनस फर्स्ट कितना हो गया 67 - 11 57 और अपने मन से 1 58। ठीक है, और डिफरेंस कितना का चल रहा है तो बोलिए 2 का डिफरेंस चल रहा है, 2 से भाग दीजिए तो 29 पद है। तो 99 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा 29 बार। तो ऐसा करते हैं कि 29 से इसको गुना कर देते हैं। समझ पाए? बोलिए हाँ। तो ये हो गया 99 को हम 29 बार जोड़ने के बजाय 29 से गुना कर दिए और बाकी जितना भी अब फ्रैक्शन बचा सभी से सबसे पहले 1/99 को हम कॉमन ले लिए। तो अब अंदर क्या बचा बोलिए कि 11 + 13 + 15 इसी टाइप से डॉट 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 कहाँ तक बोलिए कि 67 तक जोड़ना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इसको गुना करने के बजाय हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, हो सकता है भविष्य में कट जाए। ठीक है, तो इसको सेम टू सेम छोड़ दिए। ठीक, प्लस 1/99 को भी सेम टू सेम छोड़ दिए। और अगर हम इसको जोड़ें तो क्या है बोलिए कि फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हो जाएगा बोलिए 67 10 77 1 78 और बोलिए कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 और इंटू नंबर ऑफ टर्म अभी तुरंत निकाले थे कितना 29। ठीक है, यही ना है, ये गुना में है इंटू नंबर ऑफ टर्म। ठीक है,
चलिए, तो ये भी आपका कट जाएगा 2 से, कितना बार में कटेगा? बोलिए कि 39 दूना 78, यही ना होता है। तो ये कट गया आपका 39। 39 और कुछ कटने वाला है, 39 गुना 29, ये 33 39, ठीक है, 3 से कटेगा, 3 से ये भी कट जाएगा। तो ये कट गया 3 से 13 बार में, ये 3 से कट गया आपका 33 या 99। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 29 देखिए दोनों, इसको एक बार फ्रेश से लिख देते हैं। तो बोलिए क्या क्या कर दिए, 99 गुना 29 और प्लस ये हो गया आपका कि 13 और गुना 29/33। देखिए दोनों में 29 अब कॉमन आ रहा है, बोलिए हाँ 29 तो कॉमन आ रहा है। तो 29 और कुछ कटेगा ना, नहीं कटेगा। 29 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा आपका क्या, 99, ठीक है 99, इसमें 99 बच गया और इसमें क्या बच गया आपका 29 कॉमन, तो 13/33, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हमको थोड़ा सा एलसीएम लेके गुना करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलिए कि पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 29 तो पहले से है और यहाँ पे अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलिए 33, 33 गुना 99, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 9 तिया 27 के साथ मतलब 2 और 9 तिया 27 28 29, तो 99 को 3 से गुना किए, फिर से 3 से गुना करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि 7 9 2, तो 7 7 2 14 15 16 करी 6 हाथ मरल 1 10 और 10 2 12 करी 2 हाथ मरल 1 32 67, ये हो गया आपका 32 67। अब प्लस ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है। तो अगर आप इसमें 13 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए कि इसमें 13 जोड़ दीजिए। तो जब लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आता है ना तो ट्रिक भी काम नहीं करता है। तो बोलिए ये हो जाएगा आपका 32 80, ठीक है सर। कहने का मतलब समझिए, इसको डायरेक्ट हम जोड़ के लिख देते हैं कितना 32 80। जगह भी इतना सा बचा है ना कि एक बार मन करता है कि मैदान साफ कर दे, ठीक है। ये जोड़ने के बाद हो गया आपका 32 80। अब देखिए कि 32 80 को किससे गुना करना पड़ेगा, बोलिए 29 से। ऐसा करते हैं कि इसको 30 से गुना करके एक बार घटा देंगे। तो जैसे आप इसको 30 से गुना कीजिएगा, समझिएगा कि 32 80 को 30 से गुना कीजिएगा तो डबल जीरो तो चिपकेगा, तो डबल जीरो तो चिपका और 3 तिया 9 28 तिया 84। इसमें जो है एक बार घटाना पड़ेगा क्योंकि 29 से गुना करना था, हम 30 से गुना कर दिए, तो इसमें एक बार 32 80 घटाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं कि 32 80 ऐसे हम घटाएं तो